आप सभी का हमारे लिंगो टीवी में सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारी काज पूजाई के पीढ़ी पूजाई लाड़ो सुरजो गुसाई पुसाई की प्रमुख परंपरा के बारे में, जिसे आज हम पीढ़ी में एक बार करते हैं। तो सर्वप्रथम काज पुसाई में हम प्रारंभ कहाँ से करते हैं? हमारी प्रारंभ होती है पुंजा बांधने, अर्थात जो हमारी नारायण देव के रूप में हम जिसको ढीलते हैं जानवर, जिसे सुअर कहते हैं, बरहा। तो उस सुअर का बधियाईकरण करके, उस बधियाईकरण करने के बाद उसको परिवार वाले पूरे समाज के साथ पंच हमारे भूमिकाओं के साथ उसको ढीला जाता है और उसको छोड़ने के बाद उसका सेवा किया जाता है। सेवा करने के बाद जब भी आपकी व्यवस्था हो, उसके अनुसार से आप चाहे आषाढ़ में हो, आषाढ़ का माह में, चाहे पूष में हो, चाहे चैत्र में हो, या 3 माह के अंतर्गत हमारी इस काज पुसाई को करते हैं। दिन में शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार, बुधवार। इस प्रकार से इस दिनों में इसका काज कब शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम काज शुरू करते हैं तो हम सर्वप्रथम पांव पखारने का जो व्यवस्था, हमारी जो बरुआ होते हैं, जो 7 बरुआ बरुनीन बनाते हैं, जो गांव के जो होते हैं रिश्ते नाते में 7 पीढ़ी के सगा होते हैं या फिर गांव के सगा होते हैं, उसको बरुआ बरुनीन बनाया जाता है, प्रमुख रूप से बरुआ बरुनीन। उसके बाद कामरी होता है और एक होता है भंडारी, जो भंडारण की व्यवस्था को संभालता है। यह जो 4 जो व्यवस्था है, 4 जो पद है, जिसमें हमारे सगाजनों के साथ, भूमिकाओं के साथ लगिन निकाल करके, चावल ढील करके उसको उसका नाम चिन्हांकित करते हैं और वही लोग वहाँ जा करके काज को सफल बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे कामरियों के प्रमुखों के द्वारा, घर प्रमुखों के द्वारा जो अतिथि जो आए हैं सगा, जो काज को करेंगे, जिसका नाम चिन्हांकित है, उसका पैर पखारते हैं। तो पैर पखारते हैं तो एक विशेष जो गीत गाया जाता है। यह गीत सिर्फ गीत नहीं है, यह गीत हमारी परंपरा है, यह गीत हमारी भाव है, जिसे हमारे लोग भाव के रूप में गीत गा करके हमारे पूर्वजों के, जो हमारे बरुआओं का और हमारे पेन पूर्वजों का क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, सेवा जोहार करते हैं। तो पहले गीत में क्या कहते हैं? गंगा जी ले जली मगायो, जल ही पाँव पखारे हो, जल ही पाँव पखारे हो गोसैया, जल हिन पाँव पखारे हो। गंगा जी ले जली मंगायो, गंगा जी ले जली मंगायो, जल हिन पाँव पखारे हो, जल ही पाँव पखारे हो गोसैया, जल ही पाँव पखारे हो। अहिरा घर ले गोरस मंगायो, अहिरा घर ले गोरस मंगायो, गोरस पाँव पखारे हो, गोरस पाँव पखारे हो गोसैया, गोरस पाँव पखारे हो। इस प्रकार से गीत गाया जाता है, जिसका अर्थ यही होता है कि शुद्ध जल ला करके उस बरुआ और कामरी भंडारी जो चिन्हांकित है, जो लगीन में जिसका नाम उतरा है, उनका पैर को धोया जाता है। पैर धोने के बाद जल में धोते हैं, उसके बाद फिर गोरस में, गाय के कच्चा दूध में पैर को उनके धुला जाता है। धुलने के बाद फिर क्या कहा जाता है कि कदली बन ले दुबी मंगाए, कदली बन ले दुबी मंगाए, दूबी में पाँव पखारे हो, दूबी में पाँव पखारे हो गोसैया, दूबी में पाँव पखारे हो। कदली बन ले दुबी मंगायो, कदली बन ले दुबी मंगायो, दूबी में पाँव पखारे हो, दूबी में पाँव पखारे हो गोसैया, दूबी में पाँव पखारे हो। इस प्रकार से दूबी में, दूब जो होता है, जो घास होता है, एक प्रकार से उस दूब को ला करके उसमें उसका जल से, दूध से आचमन करते हैं और उसके पैर को पखारते हैं। इस प्रकार से जो भाव के रूप में
जो लगन में उतरा है उसको अर्जी विनती करके उसका सेवा अर्चना करके पैर धो करके करते हैं। इसी प्रकार से जो जीव जानवर जिसे रहते हैं, जिसका पूजवन मारन देना है, उस जानवरों का भी इसी प्रकार से पैर को पखाड़ा जाता है, इसी उक्त गीत को गाते हुए। उसके बाद ये सब होने के बाद बरुआ जो है अपने काम में लग जाते हैं। बरुआ बरुनीन अपने काम में लग जाते हैं। कामरी जो होते हैं, जिसे कामरी जिस प्रकार से हम ये कहें कि विवाह में जैसे दोषी बनाया जाता है, उसी प्रकार से काजबुसाई में कामरी बनाया जाता है। और वह कामरी के ही नेतृत्व में, उसी के अगुवाई में घर के जो श्रीलक बेटा होता है, घर के जो प्रमुख बेटा होता है, जो उसी के हाथों से यह सब कार्य को संपन्न करवाते हैं। दूसरी भंडारी जो होता है, वह भंडारण की व्यवस्था को, भोजनालय की व्यवस्था को संभालता है। खाना पीना, जितने भी हमारे सगा कुटुंब आए हैं उनकी देख रेख, खाना पीना में कोई कमी ना हो, इस प्रकार से व्यवस्था को भंडारी संभालता है। और उनके साथ 7 बरुआ होते हैं। वह 7 बरुआ हर नेंग दस्तूर में खड़ा होकर के वो कार्य को संपन्न कराते हैं। तो ये हमारा हुआ पांव पखारनी। उसके बाद पांव पखारने के बाद बरुआ जो होते हैं, जो बरुआ का पांव पखार के अर्जी विनती करके जो भी अपने ओर से, परिवार वालों के ओर से, घर वालों के ओर से उनको दिया जाता है। और उसके बाद फिर वह बरुआ अपना कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो पहले कार्य प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम जो रात में पोई पहाड़ते हैं, रात में पोई पहाड़ना बोलते हैं जिसे, तो पोई पहाड़ते हैं। तो रात में पोई पहाड़ते वक्त भी पूरे ये सिस्टम बरुआ, कामरी, भंडारी सबका पैर इसी उक्त गीतों को गाते हुए पखारा जाता है। उसके बाद पोई जो होता है, खैरी मुर्गी, कारी मुर्गी होता है, तो कलश जला करके घर के मुढ़र घर में, जो माई घर में, पेन घर में 1 लोटा का कलश जला लेते हैं। और कलश जलाने के बाद वो कारी मुर्गी हो चाहे खैरी मुर्गी हो, जिसके घर में जैसे चलागत हो, उस चलागत के अनुसार वहाँ पोई पखारने का कार्य करते हैं। तो पोई पखारते हैं तो पोई जो लाते हैं, वो जीव लाते हैं, उसका भी इसी उक्त गीत को गाते हुए पैर को धोला जाता है। धुलने के बाद उसको पहारा जाता है। तो वो उसमें एक पोई पखारने में एक गीत और गाया जाता है, जैसे कहते कहाँ रे पोई तोरे अन मन जन मन, कहाँ रे पोई तोरे अन मन जन मन, कहाँ लिए अवतरे हो, कहाँ हुए अवतरे गुसैया, कहाँ हुए अवतरे हो। कहाँ रे पोई तोरे अन मन जन मन, कहाँ रे पोई तोरे अन मन जन मन, कहाँ लिए अवतरे हो, कहाँ हुए अवतरे गुसैया, कहाँ लिए अवतरे हो। कोटि गोड़ा मायन मन जन मन, कोटि गोड़ा मतोरे अन मन जन मन, गोड़े घरे अवतरे हो, गोड़े घरे अवतरे गुसैया, गोड़े घरे अवतरे हो, गोड़े घरे अवतरे नाथ जी, गोड़े घरे अवतरे हो। कहाँ रे भरुआ अन मन जन मन, कहाँ रे भरुआ अन मन जन मन, कहाँ हुए अवतरे हो, कहाँ हुए अवतरे नाथ जी, कहाँ हुए अवतरे हो। करिया पहाड़ तोरे अन मन जन मन, करिया पहाड़ तोरे अन मन जन मन, गोरे घरे अवतरे हो, गोरे घरे अवतरे नाथ जी, गोरे घरे अवतरे हो। तरन कुना मोरे नानरी नानी, तरन कुना मोरे नानरी नानी, तरन कुना नरी नानी हो, तरन कुना नरी नानी नाथ जी, तरन कुना मोरे नानी हो। तरन कुना नरे ना मोरी नानी, तरन कुना मोरे नाना रे नानी, तरन कुना मोरी नानी हो, तरन कुना मोरी नानी नाथ जी, तरन कुना मोरी नानी। इस प्रकार से उक्त उपयोग में आने वाली जो सामग्री होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन सभी को इस प्रकार से उक्त गीतों को गाते हुए उनका सेवा जुहार, सत्कार, अभिवादन करते हैं। जिस प्रकार से काज पुछाई में पहला भरुआ का काड़ी, भरुआ का काड़ी यानी जो पहला घास है जिसे भरुआ बोलते हैं, उस भरुआ का उपयोग करते हैं। उसके बाद
दूबी का उपयोग करते हैं, उसके बाद बेल पत्ता का उपयोग करते हैं, फुड़हर का फूल फल का उपयोग करते हैं, पीला चावल का उपयोग करते हैं, कोया फूल का उपयोग करते हैं, फाला जो धागा होता है, फाला सूत कुंवारी धागा, इसका उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से जानवर में हो गया तो मुर्गी का उपयोग, मुर्गी का वहाँ कार्य करते उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जितना भी, जैसे हल्दी, सुपारी, लोटा का कलश, आमा का पान, दिया, बाती, तेल, सबका विस्तृत रूप से गा गा करके एक भाव पूर्ण से, भाव विभोर होकर के अर्जी विनती किया जाता है, ताकि वह हमारे रंग रंग में वास करे, हमारी जो परंपरा में चली आ रही है वह हमारी इस हृदय में वास करे। इस इच्छा को लेकर के हमारे कामरियों के द्वारा, गांव के प्रमुखों के द्वारा, समाज प्रमुखों के द्वारा इस उक्त गीतों को गाया जाता है। गाने के बाद, अभिवादन करने के बाद मुर्गी का जो उसी भरुआकारी में उसका पहरन किया जाता है, यानी उसको पूजवन किया जाता है। पूजवन करने के बाद रात में फिर उस वहाँ का कार्य पूर्ण हो जाता है। फिर जिसे हम कहते हैं फुड़ेरा, फुड़ेरा बोलते हैं जिसे। फूल का जो फूल का एक क्या बनाते हैं, 7 धाग का या फिर 5 धार का हम लोग फुड़ेरा बनाते हैं। फुड़ेरा का तात्पर्य यही है, जब कोई भी बच्चा का जन्म होता है तो बीज माँ के गर्भ में उसका क्या होता है, विकास होता है, सृजता है। और माँ के कोख में सृजने के बाद जब उसका फूल बनेगा, फूल के बाद ही वह बीज फल लगेगा। तो इस प्रकार से फुड़ेरा जो है फूल का प्रतीक है। और सुबह जब कार्य होता है, काज का प्रारंभ होता है सुबह, तो फुड़ेरा बनाया जाता है। फुड़ेरा अर्थात जिसको हम बोलते हैं नरुआ। नरुआ, जैसे हमारे नरुआ बोलते हैं वो जीव जानवर, जो जानवरों का, पशु जानवर के, उसको क्या बोलते हैं, आंवर बोलते हैं। नारा फूल सहित पैदा लेते हैं। कोई भी जानवर जो हो, चाहे जीव हो, पैदा होते हैं तो नारा फूल सहित पैदा होते हैं। तो फुड़ेरा जो है हमारा नारा फूल का प्रतीक है, नारायण देव का। जब उसका उस प्रकार से रात में फुड़ेरा बांधते हैं और सुबह उसी घर के द्वार में फिर पहरनी शुरू किया जाता है। पहाड़ते हैं, नारायण देव को पहाड़ने का शुरू किया जाता है। तो उससे पहले होवस विंसारे कुकरा के बासा सिमरा के पाटंदा ने सूर्य जिस समय लाल लाल रहता है, तो उस समय बाहर की जो होता है सूरजा होता है, जिसको हम बाहर के देव को सूरजा कहते हैं। तो उस सूरजा को सूर्य के उदय के समय वहां जाकर के पूजवन करते हैं। पूजवन करते समय भी इसी उक्त गीतों को उसका जोहारनी में गाया जाता है और इस प्रकार से इस काल पुसाई में लिया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आज हम 2 गीतों के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फिर इसी काल पुसाई के दूसरे गीतों के बारे में। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट से कीजिए। सादर सादर सेवा जोहार।